हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 7 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और आज हम सॉल्व करेंगे गणित प्रकाशन का ये सब क्वेश्चन। एक्सरसाइज शायद 1.2 है ना। चलो शुरू करें। क्या हमने मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन सीख लिया है सर? हमने मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन सीख लिया, अब उसका एप्लीकेशन करके कुछ क्वेश्चन को किया जाए। सर शुरू करें क्या? चलो देखो, इसमें क्या है, हम लोग को जो है सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, सबको एक साथ लेके आना है। ठीक है सर, तो इसको एक साथ लेके आएंगे 3y², ये 2y को इधर लेके आओ तो हो जाएगा सर प्लस 2y², ये -20 यहीं पर है, और ये 60 उधर जाने पर हो जाएगा -160। क्या इसमें कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब इसको ऐड करो तो सर ये हो जा रहा है सर 5y² सर, यहाँ पर ऐड करने पर सर माइनस माइनस प्लस, तो ये दोनों को ऐड करने पर हो जाएगा 180 इक्वल्स टू 0। अरे सब नंबर को उधर लेके जाए तो इधर कुछ नहीं बचेगा ना, तो कुछ नहीं बचेगा मतलब 0 बचेगा। हाँ सर, अब यहाँ से 5 को कॉमन निकाल लो सर, 5 कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा y² माइनस 5 हाउ मच जब 180 भाई सर, 180 को 5 से डिवाइड करने पर मिल जाएगा क्या? 5 3 जा 15, 16 17 18 3, तो 5 6 जा 30, 36 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर कॉमन निकालना नहीं आता है तो ये वाला टेक्निक यूज कर सकते हो कि सर 5 को कॉमन निकालेंगे और 180 और 5 को डिवाइड करो, तो इतना आएगा क्या? हाँ वो बैठे, हाँ सर आएगा। तो कहाँ ऑल हो जा रहे भाई? ठीक है सर, ठीक है सर। अब इधर आओ सर, यहाँ पर क्या सीखने को मिलेगा? 5 नीचे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मैं पूरा स्टेप दिखा रहा हूँ, बाद में नहीं दिखाऊंगा, तो 0 ही हो जाएगा। 5 0 से, अरे ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर जाने पर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है सर, तो y² माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू 36 लिख सकते हैं क्या बैठे? हाँ सर, 6 का स्क्वायर 36, याद है पिछले लेक्चर में ऐसे ही क्वेश्चन हमने किया था। हाँ सर, इसके बाद आपने लिखा था सर a² माइनस b² इज a प्लस b, a माइनस b इज इक्वल टू 0। जब हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 0 मिल रहा है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि आइदर, इधर लिख दूं क्या, आइदर y प्लस 6 इज 0 और y माइनस 6 इज 0। ठीक है सर, अगर हम ये 6 को उधर लेके जाएं तो y का वैल्यू -6 आएगा, और अगर y को उधर लेके 6 को उधर लेके जाएं तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा 6। तो यहाँ पर हमको रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या देखने को मिला भाई? सर हमको देखने को मिला +-6, यानी कि +6 -6। ठीक है सर, क्या तुमको ये समझ में आया? चमका कि नहीं चमका भाई? हाँ सर चमका। ये वाला देखो, इसको सॉल्व किया जाए थोड़ा सा। सर ये तो हार्ड लग रहा है। अरे बेटे कुछ हार्ड नहीं है, यहाँ पर इसको एक्सपांड कर सकते हैं कि हम a + b² फॉर्मूला में। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a + b²? सर a² + b², उसके बाद प्लस 2ab है सर। तो करो ना, तो फिर करो भाई। ठीक है सर, अभी करते हैं। चलो सर, ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर है ना, a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू b। पूरा स्टेप्स दिखा रहा हूँ भाई मैं, अब नेक्स्ट में नहीं दिखाऊंगा। हेलो, क्या ये पूरा स्टेप तुमको समझ में आया? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। हाँ सर, इसमें सर क्या होएगा बताइए? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होएगा, प्लस 2ab मतलब 2x है ना, और ये हो जाएगा इक्वल्स टू, नीचे में लिख देता हूँ 6x प्लस 47। ठीक है सर, ये क्या हो जाएगा सर? 4x² हो जाएगा, ये 4x² प्लस 1, ये हो जाएगा प्लस 4x है ना, प्लस ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 6x प्लस 47। ठीक है सर, ठीक है सर, आगे बढ़िए सर, आगे बोलिए सर जी। तो ध्यान से सुनो, यहाँ पर कौन कौन का वेरिएबल सेम है? कौन कौन का वेरिएबल सेम है? सर ये 2x का वेरिएबल और 4x इसका वेरिएबल सेम है सर, इसका वेरिएबल सेम है। तो ये 4x² प्लस x² करने पर क्या हो जाएगा सर? 5x²।
4 प्लस 6 4 5 6x हो जाएगा। उसके बाद ये 1 और ये 1 ऐड होकर प्लस 2, सर कुछ नहीं बचा, इज इक्वल टू 6x प्लस 47। अब ये सब को भी इधर लेके आओ बेटे, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 6x, ये इधर आने पर माइनस 6x प्लस 2, ये इधर आने पर माइनस 47 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर ये दोनों मर जाएगा क्या सर? कौन सर? ये दोनों मर जाएगा क्या? हाँ सर मर जाएगा सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। तो 5x स्क्वायर ये सॉल्व करने पर कितना मिलेगा सर? प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस होने पर हो जाएगा माइनस 45 इज इक्वल टू 0। फिर 5 को कॉमन निकालो, 9 आएगा, 5 डिवीजन में चला जाएगा सर जी। दिखाना पड़ेगा क्या? शायद नहीं दिखाने से भी समझ में आ जाएगा अब तुमको। ठीक है सर, तो फिर ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 3 3 9। दिखाना पड़ेगा क्या? नहीं सर मत दिखाइए, ये सब फालतू बातें हैं सर, ये सब फालतू बातें हैं। तो ये हो सकता है x प्लस 3 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो आइदर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि x का वैल्यू -3 हो या फिर x का वैल्यू +3। क्या ये समझ में आ रहा है तुमको भाई? अरे बेटे ये हम भाई अब तो आना चाहिए भाई, अब भी नहीं आ रहा है, 7th लेक्चर चल रहा, अब भी नहीं आ रहा, तो फिर गड़बड़ है भाई, गड़बड़ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपन के पास? सिंप्लीफाई कर लो। मल्टीप्लाई आता है क्या तुमको? मल्टीप्लाई आता है बेटे? हाँ सर आता है, तो करो ना फिर। तो पहले x मल्टीप्लाई करेगा x माइनस 9 के साथ, फिर -7 मल्टीप्लाई करेगा x माइनस 9 के साथ, और इधर में 195। क्या ये हमने क्लास 8 में ही नहीं सीखा था? सर सीखा था सर। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -9x, ठीक है सर। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -7x, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस, अरे बेटे -7 इंटू -9 तो प्लस आएगा ना, 7 9 जा 63। ठीक है, ठीक है, चलो इज इक्वल टू 195। उसके बाद ये जो है उसका सेम वेरिएबल है। अरे बेटे सेम वेरिएबल दिख रहा है क्या तुमको? हाँ सर 7x 9x, तो इसको सॉल्व हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस है तो ऐड करो, 9 में जब 7 ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा सर। 195 इज इक्वल टू 0। अब माइनस करो सर, 195 है और 63 है सर, इसको माइनस करने पर 2, ये 3 और ये 1, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 16x माइनस, क्योंकि -195 बड़ा है, 132 इज इक्वल टू 0। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है भाई? हाँ सर। सर अब क्या किया जाए सर? अब बताइए सर, अब क्या किया जाए? अब हमको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करके आंसर निकालना है सर। क्या सिंपल है? बहुत ही सिंपल है। देखो सर क्या सीखे थे, आगे कुछ नहीं है तो इसको एलसीएम कर लेते हैं सर। 2 6 × 12, 1 2 6 × 12, 2 3 × 6, 2 3 × 6, ये हो जाएगा फिर 11 या फिर 3 11। ठीक है सर। सर फिर 4 डंडा बना ले सर, जैसे आपने बोला था बना लो। कुछ कुछ करके चाहिए मुझे -16 और मल्टीप्लाई करके मुझे चाहिए -132। तो -16 कैसे आएगा? देखो 3 2 × 6, 6 2 × 12, तो नहीं आएगा। 12 11 नहीं। ठीक है, दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका कौन सा सर जी? दूसरा तरीका 22 और ये 3 2 × 6, 6 और ये 22, माइनस करो 16 आएगा क्या? 16 में 6 ऐड करो, 6 6 12, हाँ 22 आएगा। तो 6 और 22 यहाँ माइनस लगा देंगे। क्या हमने ये सीखा था? देखो मैंने क्या किया, 11 और 2 को मल्टीप्लाई करके 22 लिखा है, और दूसरा सर जी, दूसरा मैंने क्या किया, ये 3 और ये 2 को मल्टीप्लाई करके 6 लिया है, और इन दोनों का कुछ कुछ करके मैंने 16 लाया। सर कैसे? माइनस करिए ना सर। देखो 16 है, 17 18 19 20 21 22, 6 ऐड करने पर 22 हो रहा है, तो माइनस करने पर आएगा ना।
तो फिर यहाँ पर 6 इंटू -22 करो तो -132 आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है ये समझना। पिछले लेक्चर अगर तुमने देखा है तो तुमको समझ में आ रहा होगा कि क्या चल रहा है इधर में। सर x² लिखेंगे, ये -16 दो नंबर में ब्रेक हो जाएगा, ये और ये, तो ये हो जाएगा +6x -22x -132 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा x कॉमन, x + 6, यहाँ पर 22 कॉमन हो जाएगा, x + 6, चुपचाप से x + 6 लिखना, यही होगा। मल्टीप्लाई करके देखो, 20 × 6 132 ही आएगा। तो फिर पूरा से x + 6 कॉमन हो जाएगा, अंदर में क्या बचेगा, इधर में x और इधर में 22। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद आइदर x + 6 इज 0 और x - 22 इज 0। तो यहाँ पर x का वैल्यू -6 होएगा या फिर जो x का वैल्यू है वो 22 होएगा। क्या ये समझ में आया तुमको? ये इंपॉर्टेंट है ये। चलो इसको इधर में रख देते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आओ सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए थोड़ा सा। समझ में आया क्या यहाँ पर? समझ में आया क्या? हाँ सर समझ में आया। क्या ही दिक्कत है, इधर में हो। इसको एक्सपांड, अब देखो यहाँ पर रूट देख के बहुत स्टूडेंट भाग जाते हैं। भागना नहीं है, देखो एक बार एक्सपांड तो करो इसको। अगर x दोनों तरफ घुसा दे तो ये हो जाएगा √3x + 2x + 2√3 = 0। तो मेरे को यहाँ पर देखकर क्या समझ में आ रहा है? तुमको भी समझ में आएगा, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए होगा। मेरे को देख के समझ में आ रहा है कि सर √3 यहाँ पर है, एक √3 इधर है। क्या इसको हम इंटरचेंज कर दें? कैसे? 2x को आगे लिख देते हैं और ये √3x को पीछे। तो इंटरचेंज कर सकते हैं कोई, क्योंकि 2 + 3, 3 + 2 एक ही तो है ना बैठे? हाँ सर एक ही है, कोई दिक्कत नहीं सर, समझ में आ गया। और उसके बाद +2√3 0। अब यहाँ पर x को कॉमन निकालेंगे तो x + 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान सुनो, यहाँ पर इसको कॉमन निकालो, √3। तो अंदर में क्या बचेगा? x, इधर में प्लस, यहाँ पर ये तो गया, ये 2 बचेगा। देखो x + 2 कॉमन, अंदर में यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर √3 बचेगा। तो इसका मतलब आइदर x + 2 जो है वो 0 है या फिर x - √3 जो है वो 0 है सर। तो x का वैल्यू यहाँ पर -2 आएगा या फिर x का वैल्यू √3 आएगा, है ना? अरे -√3 को उधर भेज दो तो +√3 हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? क्या इजी है क्या ये सब? क्या लगता है? क्या लगता है बैठे? चलो ठीक है। नेक्स्ट ये वाला देखो, यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना होगा हमको। ठीक है, इक्वेशन रिक्वायरिंग एलसीएम एंड सिंप्लीफिकेशन, मतलब ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको सिंप्लीफाई करना होगा। करते हैं सर, क्या दिक्कत है सर? तो पहले ये वाला क्वेश्चन को देखो, ये लिखा हुआ है 3x - 24/x = x/3। तो सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर एलसीएम में 1 होगा, एलसीएम मतलब डिवाइड बाय 1 लिखते हैं और एलसीएम करते हैं। तो x 1 हाउ मच जा x? सर x जा, अरे यार 1 हाउ मच जा x? सर x जा, तो यहाँ x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट x हाउ मच जा x? सर 1 जा, तो ये हो जाएगा 3x² - 24 = x/3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 3 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 3x² - 24 x × x, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई, ये x उधर जाके मल्टीप्लाई। ठीक है सर, तो ये हो जाएगा 9x² - 3 × 4 = 12, 3 × 6 = 7। अब x² उधर जाएगा तो 9x² - x² - 72 = 0। ये माइनस करने पर हो जाएगा 8x² - 72 = 0। अब यहाँ से 8 कॉमन निकल जाएगा क्या? हाँ सर 8 कॉमन निकल जाएगा, ये हो जाएगा x², ये नीचे वाला को हटा दो भाई, x²
माइनस 8 9 जा 72 है 0, तो 8 उधर फिर से वही चीज़ सर, फिर से वही चीज़ रे बेटे, फिर से वही चीज़ सर। एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0, अरे 8 नीचे जाके 0 से डिवाइड हो जाएगा, तो x प्लस 9 नहीं 3, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। क्या ये समझ में आया? चलो एक स्टेप ऐड कर ही देता हूँ, है ना, वरना फिर कुछ कुछ स्टूडेंट होते हैं उनको दिक्कत हो जाएगा, सर क्या नहीं समझ में आ रहा है सर, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला पुट करके ये आया, तो आइदर x प्लस 3 0 होगा या फिर x माइनस 3 0 होगा, है ना। दोनों नंबर मल्टीप्लाई करके 0 हो रहा है, मतलब ये 0 है कि ये 0 है, तो अगर ये 0 है तो x का वैल्यू माइनस 3 होगा, अगर ये 0 है तो x का वैल्यू क्या होएगा प्लस 3। सिंपल है ना। चलो नेक्स्ट ये वाला भी कर लेते हैं, सेम ही क्वेश्चन दिख रहा है और नहीं सेम नहीं है। चलो आओ बैठे, इसको भी करते हैं हैंडल। चलो इसको ही रहने देते हैं। चलो सर x बटे 3 प्लस 3 बाई एक्स इज इक्वल टू 15 बाई एक्स, तो एलसीएम कर ले भाई, 3x का एलसीएम 3x हो जाएगा, 3 है तो इंटू एक्स करना पड़ेगा, x है तो इंटू 3 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 9 इक्वल्स टू 15 बाई एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, x ऊपर में जाके मल्टीप्लाई करेगा इसको, तो जब x ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो ऐसा होगा, 3x उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 3x इंटू 15, तो ये हो जाएगा x, चलो ये x क्यूब हो जा रहा है ना, चलो x को काट ही देते हैं क्योंकि x क्यूब नहीं आना चाहिए, है ना, x क्यूब नहीं आना चाहिए सर, क्योंकि जो है x क्यूब आएगा ना तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। x क्यूब मतलब जो हाईएस्ट पावर 3 है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर x क्यूब आ रहा है, तो इसको कैसे हटाएंगे सर, ये दोनों डिवाइड हो जाएगा, x कट जाएगा, ठीक है। चलो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 15 इंटू 3 45 हो जाएगा, है ना, 15 3 जा 45 है, 5 3 जा 15 3 3 45, ठीक है। इधर आएगा वो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 45 इधर आने पर माइनस 45 होगा, इज 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 36 आएगा क्या, 36 शायद 36 आएगा, इक्वल्स टू 0, 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45, हाँ 36 ही आएगा। चलो एक्स स्क्वायर माइनस 36 मतलब क्या है सर, 6 का स्क्वायर है सर, क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ सर, ये हो जाएगा x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, या x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला अरे बेट है ही, हाँ सर। अब दोनों नंबर मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, मतलब आइदर x प्लस 6 जो है वो 0 है, x प्लस 6 0 है, और x माइनस 6 जो है वो 0 है। अगर ये सही है तो x का वैल्यू कितना आएगा सर, x का वैल्यू आ जाएगा -6, अगर ये सही है तो x का वैल्यू जो है वो आएगा +6, ठीक है, समझ में आ रहा है? वेरी सिंपल, वेरी 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 सिंपल। चलो नेक्स्ट कौन सा आ गया भाई, हाँ चलो ये वाला भी करते हैं सर, करिए सर, इधर 1 कर दो भाई, तो ये हो जाएगा x 1 हाउ मच जाए x सर, x जा तो इंटू एक्स कर दो, x हाउ मच जाए x सर इंटू 1, तो 1 कर दो, है ना। ठीक है सर, तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 10x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x। अब इधर लेके आओ, 10x स्क्वायर
प्लस 3x इधर आने पर हो जाएगा -3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसको फिर मिडिल टर्म फैक्टर, सर मिडिल टर्म फैक्टर कैसे करते हैं सर? पहले आगे देखो कुछ लिखा है, हाँ सर 10 लिखा हुआ सर 10, तो 10 1 जा 10, तो 10 का एलसीएम करना है सर, 2 5 जा 10, तो मुझे 4 डंडा बनाना है सर, कुछ कुछ करके -3 चाहिए और मल्टीप्लाई करके 10 1 जा -10 चाहिए सर। ये तो 5 और 2 लिख दीजिए सर, 5 2 से 3 आ जाएगा, तो माइनस करने पर आएगा क्या? चलो माइनस कर दो। नहीं सर, यहाँ माइनस करने पर +3 आएगा। हेलो, हमको चाहिए -3, तो अगर -3 चाहिए तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, -5 × 2 हो गया। हो गया रे बैठे, हो गया रे बैठे। करते हैं फिर सर 10x², मिडल वाला सेपरेट हो जाएगा सर 2 पार्ट में, तो ये है -5x + 2x - 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर 10x कॉमन हो, नहीं 10 नहीं 5x, तो यहाँ पर 5x कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2x - 1, सब चला गया बाहर, प्लस यहाँ 1 कॉमन, 2x - 1। ठीक है सर। अब जो है सर 2x - 1 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 5x और यहाँ पर बचेगा 1 सर, इक्वल टू 0। तो 2 नंबर मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, मतलब आइदर 2x - 1 इज 0 और 5x + 1 है वो क्या है, 0 है सर, है ना। और सर जी यहाँ से अगर हम बोले तो 2x का वैल्यू जो है 1 है, क्योंकि -1 उधर जाके +1, तो x का वैल्यू 1/2 आ रहा है सर। यहाँ पर सर 5x जो है वो -1 है, क्योंकि +1 उधर जाने पर -1 हो जाएगा, और x का वैल्यू -1/5 हो जाएगा। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है बैठे? हाँ सर समझ में आ रहा है सर, बढ़िया तरीके से। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। अरे यार ये क्या हो जा रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटे? सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एलसीएम कर लेते हैं सर पहले। चलो एलसीएम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम में क्या होएगा सर, इसको पहले ठीक तरीके से लिखते हैं। 2/x² - 5/x + 2 = 0। तो मैं अपने मर्जी से यहाँ पर 1 लगा देता हूँ ऐसे करके, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे क्या होएगा, आगे एलसीएम में x² होएगा सर, जो सबसे बड़ा है वो होएगा। तो x², हाउ मच जा x²? सर 1 जा। x हाउ मच जा x²? तो इंटू x। 1 हाउ मच जा x² इंटू x²। क्या ये समझ में आया? अब बहुत लोग यहाँ पर टेंशन ले लेंगे, सर क्या ही हो रहा है। अरे बैठे, x² हाउ मच जा x²? x² हाउ मच जा x²? दूसरा x हाउ मच जा x²? तीसरा 1 हाउ मच जा x²? यही तो पूछा मैंने। ओ बैठे, तो x² हाउ मच जा x²? 1, तो इंटू 1 किया मैंने। x हाउ मच जा x²? तो x तो मैंने इंटू x किया। 1 हाउ मच जा x²? सर x² तो मैंने इंटू x² किया। ठीक है बैठे, ठीक है बैठे, ठीक है सर जी। अब देखो इधर में इसको भी मिटा देते हैं। चलो अब देखो, ये मल्टीप्लाई करने पर 2 आएगा सर, ये मल्टीप्लाई करने पर 5x आएगा सर, ये मल्टीप्लाई करने पर प्लस 2x आएगा इक्वल्स टू 0, और ये 2x², और ये x² उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ, तो गायब हो जाएगा। तो हम लोग का जो आंसर आएगा वो आएगा 2x² - 5x + 2 इक्वल्स टू 0। समझ में? मैंने सिंप्लीफाई करके लिखा है, इसको आगे लिखा, इसको बीच में, और ये जो 2 है +2 को लास्ट में लिखा, ताकि हम लोग का जनरल इक्वेशन जैसा देखने को मिले। ठीक है सर। और ये x² क्या हुआ, उधर जाकर 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, गायब हो गया। ठीक है सर। अब इसको सॉल्व करो मिडिल टर्म फैक्टर। सर कैसे? आगे में कौन है सर? आगे में 2,
तो 2 है तो इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 4 हो जाएगा सर। ठीक है सर 4, तो 4 का एलसीएम करो, नहीं करने से भी होगा यहाँ पर क्योंकि सिंपल है ये, ऐसा करके लिखो सर। मल्टीप्लाई करके +4 चाहिए, मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए बेटे सर, +4, मल्टीप्लाई करके +4 और कुछ कुछ करके -5। तो यहाँ पर 4 and 1 लिखना होता है, 4 and 1 दोनों माइनस होना चाहिए क्योंकि -4 माइनस आएगा तो -5 होएगा। ठीक है, देखो माइनस माइनस प्लस, 4 + 1 5 और माइनस में 4 1 जा 4 और प्लस में आएगा माइनस माइनस प्लस। ठीक है चलो, अरे ये आना चाहिए भाई अब तो। अरे यार क्लास 10 में काहे कर रहे हो तुम, क्या आज कर रहे हो क्लास 10 में तुम बैठे ही। चलो अब आओ सर, 2x² हो गया, ये वाला हो जाएगा 2 पार्ट में, -4x - x + 2 = 0। उसके बाद यहाँ से कॉमन निकल जाएगा सर, कहाँ से, यहाँ से कॉमन x निकलेगा, 2 भी निकलेगा, तो कौन बचेगा सर, x - 2। यहाँ पर -1 को कॉमन निकाल दीजिए सर, x - 2 हो जाएगा सर। तो x - 2 पूरा कॉमन, यहाँ पर बचेगा 2x, यहाँ पर बचेगा -1। ठीक है सर, ठीक है सर। अब सर 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, तो आइदर x - 2 = 0 और 2x - 1 = 0 सर। तो यहाँ पर x का वैल्यू +2 आएगा सर, यहाँ पर x का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 1/2। समझ में? अरे यार 1 उधर जाएगा, +1 हो जाएगा, 2 नीचे जाएगा तो x का वैल्यू 1/2 ना आएगा भाई। ठीक है चलो नेक्स्ट, चलो आज इतना ही रखते हैं। यहाँ से आगे जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और मैं ये मानता हूँ कि तुमको ये सब समझ में आ रहा है। अगर कोई भी दिक्कत हो रहा हो समझ में तो प्लीज़ मेरे को टेलीग्राम में मैसेज करो। ठीक है, टेलीग्राम में ज्वाइन करो, ये वाला ग्रुप में, और डाउट पूछो, यहाँ पर है ये वाला। यहाँ पर तुम्हें नोट्स PDF PDF मिलता है, इन्फॉर्मेशन मिलता है। यहाँ पर तुम मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कुछ डाउट हो तो पोस्ट कर सकते हो। ठीक है चलो, थैंक यू गाइज।